बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, ध्यान दीजिए। बीती रात व्यास डेरे से एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसने सिर्फ डेरे ही नहीं बल्कि आधे पंजाब और जम्मू कश्मीर तक की संगत को हिलाकर रख दिया है। एक और जहां श्रद्धा और प्रेम में डूबी संगत जल्दी जल्दी डेरे की ओर बढ़ने लगी, वहीं सोशल मीडिया पर कई अटकलें और अफवाहें भी तेजी से फैलने लगी। आज हम आपको पूरी सच्चाई साफ और विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। संगत जी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें। संगत जी, सबसे पहले हम उस सवाल का उत्तर देना चाहेंगे जो हर प्रेमी के मन में कल रात से गूंज रहा है। बाबा जी अचानक विदेश क्यों गए? कुछ सोशल मीडिया चैनलों और ग्रुप्स पर यह गलत अफवाह फैल गई कि बाबा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और इसी कारण उन्हें आपातकालीन तौर पर विदेश ले जाया गया। लेकिन संगत जी, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। बाबा जी सिर्फ रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बाबा जी स्वास्थ्य की सावधानी हेतु कुछ आवश्यक जांचों के लिए बाहर गए हैं। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। बाबा जी स्वयं कई बार सत्संग में समझा चुके हैं कि संगत को सोशल मीडिया पर उड़ती फिरती बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाहें हमारे मन को भटका देती हैं, शंका का बीज बो देती हैं और हमारे विश्वास को कमजोर कर देती हैं। इसलिए संगत जी से विनती है, अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। जहां तक सवाल है कि बाबा जी इस समय किस देश में हैं, इस विषय में अभी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी जा रही है, सुरक्षा कारणों और कार्यक्रम की गोपनीयता को देखते हुए। लेकिन यह संभावना है कि विदेश में संगत के साथ दर्शन और प्रश्नोत्तर का एक सत्संग कार्यक्रम भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई आयोजन होता है तो उसके बाद संगत को जरूर अपडेट दिया जाएगा। संगत जी, अब बात करते हैं 18 मई की, एक तारीख जिसे लेकर डेरे से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। हालांकि विवरण अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस दिन संगत को कुछ विशेष सुनने और जानने को मिलेगा। डेरे के कार्यक्रमों में परिवर्तन या विशेष आयोजन की संभावना है। इसलिए संगत जी से विशेष विनती है कि वे 18 मई को डेरे जल्दी पहुंचने का प्रयास करें। संगत जी, चाहे बाबा जी देश में हो या विदेश में, उनका प्रेम, कृपा और मार्गदर्शन हम सब पर निरंतर बरसता रहता है। बाबा जी की रूहानी उपस्थिति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे हर एक प्रेमी के दिल में बसते हैं। हमारा कर्तव्य है सेवा, सुमिरन और सत्संग में निरंतर लगे रहना और अपने विश्वास को अडोल बनाए रखना। बाबा जी की तबीयत ठीक है, वे केवल रूटीन चेकअप के लिए विदेश गए हैं। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और सत्य की प्रतीक्षा करें। 18 मई को विशेष कार्यक्रम की संभावना, संगत समय से पहले डेरे पहुंचने की तैयारी रखें। बाबा जी की कृपा हमेशा साथ है, बस हमें प्रेम, श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक संगत तक पहुंचाइए ताकि कोई भी भ्रांति में न पड़े। संगत जी, सद्गुरु की असीम मेहर और रहमत से आज एक ऐसी शुभ सूचना सामने आई है जिसने हर सच्चे प्रेमी के दिल को सुकून, श्रद्धा और उमंग से भर दिया है। अभी कुछ दिन पहले तक जो मन आशंकाओं और अफवाहों से घिरा हुआ था, जहां चिंता और निराशा का बादल मंडरा रहा था, वहीं अब सद्गुरु की कृपा से उजाला हो गया है और हर ओर प्रेम, विश्वास और आनंद का प्रकाश फैल गया है। तो आइए जानते हैं, क्या है यह बहुत बड़ी खुशखबरी। संगत जी, कुछ दिन पूर्व भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण प्रशासन की सुरक्षा दृष्टि से 11 मई और 18 मई के पावन भंडारों को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इस समाचार से संगत का मन बेहद व्यथित हो गया था। जिन पावन पलों का हर प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था,
वे कुछ क्षणों के लिए मानो छिन गए थे। लेकिन संगत जी, सद्गुरु की रहमत ने सब कुछ पलट दिया है। अभी अभी डेरे की आधिकारिक मैनेजमेंट की ओर से यह स्पष्ट सूचना दी गई है कि 18 मई का भंडारा अब रद्द नहीं होगा। यानी 16 से 18 मई तक व्यास डेरे में होने वाले ओपन दर्शन, सवाल जवाब और विशेष सत्संग सभी अपने समयानुसार यथावत होंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति शांत हो चुकी है और प्रशासन द्वारा डेरे को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिल चुकी है। यह निर्णय केवल भंडारे के आयोजन का पुनः आरंभ नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और संगत की भावना की एक सुंदर जीत है। संगत जी, सोशल मीडिया पर कुछ समय से अफवाहों का बाजार गर्म था कि बाबा जी की तबीयत खराब है और वे विदेश इलाज के लिए गए हैं। परंतु अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है, बाबा जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। वे केवल रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गए हैं और बहुत जल्द संगत के दर्शन के लिए पावन स्वरूप में उपस्थित होंगे। जब आप 18 मई को व्यास डेरे पधारेंगे तो स्वयं अपनी आंखों से बाबा जी के दर्शन करोगे। उनकी मुस्कान, उनका तेज और उनकी सहजता देखकर आपके मन की सभी शंकाएं मिट जाएंगी। संगत जी, अब आप सभी संगत से विनम्र अनुरोध है कि आप अफवाहों से दूर रहकर पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ 18 मई के भंडारे में पधारें। यह कोई साधारण आयोजन नहीं, बल्कि सद्गुरु के चरणों में मिलने वाला वो अमूल्य अवसर है जहां आत्मा को शांति, दिशा और मालिक की कृपा मिलती है। जो प्रेमी अभी भी भ्रम में हैं, उन्हें सच्ची सूचना देकर जागरूक करना भी हम सबका कर्तव्य है। संगत जी, इस शुभ समाचार को अधिक से अधिक संगत तक पहुंचाइए ताकि कोई भी प्रेमी भ्रम में न रहे और सभी बाबा जी की इस अपार कृपा में भागी बने। संगत जी, अब हम एक ऐसी घटना की चर्चा करते हैं जो कल आधी रात को डेरे में अचानक खलबली का कारण बनी। यह सब लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुआ, जब अचानक यह खबरें आने लगी कि पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। एक के बाद एक फोन खड़कने लगे और प्रशासन ने तत्काल रूप से ब्लैकआउट की घोषणा कर दी। चूंकि डेरे का स्थान अमृतसर के नजदीक है और अमृतसर बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, तो प्रशासन ने अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों, जिनमें डेरा भी शामिल है, में ब्लैकआउट की स्थिति घोषित कर दी। इसके बाद कई शहरों में सायरन बजने लगे और डेरे में भी सायरन सुनाई दिए, जिससे संगत को सतर्क रहने और लाइट्स बंद करने का संकेत मिला। प्रशासन ने संगत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और बाबा जी की अनुमति से डेरे में लाइट्स को बंद करने का आदेश नहीं दिया। बाबा जी ने पहले ही प्रशासन से यह सुनिश्चित करवा लिया था कि ब्लैकआउट के दौरान डेरे की लाइट्स बंद नहीं की जाएंगी, ताकि संगत को कोई असुविधा न हो, खासकर जब वे सो रही हों और पंखा, कूलर, एसी जैसी जरूरी चीजें चालू रह सकें। बाबा जी को हमेशा से अपनी संगत पर पूरा भरोसा रहा है कि वे इस समय घरों की लाइट्स नहीं जलाएंगे, लेकिन संगत की असुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन सुविधाओं को चालू रखने की व्यवस्था की थी। इसलिए प्रशासन ने डेरे की लाइट्स नहीं काटी और डेरे के अलावा अन्य शहरों में लगभग 2 घंटे बाद ब्लैकआउट हटा दिया गया था। हालांकि डेरे में हजूर जी ने पूरी रात ब्लैकआउट रखवाया ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। संगत जी, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि 18 मई का भंडारा कैंसिल नहीं होगा और बाबा जी एकदम स्वस्थ हैं, कृपया अफवाहों से बचें। कल रात की पूरी स्थिति को हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया ताकि आप किसी भी भ्रम में न रहें। संगत जी, एक सच्ची घटना सुनते हैं जो आपके गुरु पर विश्वास और भक्ति को और भी मजबूत करने वाली है। यह घटना हजूर जी के ड्राइवर मलकीत सिंह की है। शायद बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा, लेकिन आज आप उनकी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके गुरु पर विश्वास को और भी दृढ़ कर देगी। यह घटना सन 1951 की है, जब सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे और सत्संग चल रहा था। भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी नजरें महाराज जी के नूरी स्वरूप से हटी नहीं थी। वह उन्हें ऐसे देख रहा था
जैसे उसे इस संसार में कुछ भी और नजर न आता हो। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य खिंचाव उसे खींच रहा हो। उसकी आंखें केवल महाराज जी के प्रकाशमय रूप पर अटकी हुई थी। जब वह पास पहुंचा तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई क्या देख रहे हो? वह व्यक्ति भावुक होकर बोला, सच्चे बादशाह, मैं तो बस आपको ही देख रहा हूँ। मेरी आंखें और दिल अब किसी और को देखना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी नूरी रूप को निहारते निहारते इसी अवस्था में सचखंड को प्राप्त कर लूं। महाराज जी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, अगर तू सचखंड जाना चाहता है तो हम तुझे जरूर लेकर चलेंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुझे भजन सिमरन करना होगा और पूरे मन से करना होगा। व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, सच्चे बादशाह, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर कुछ देना पड़े तो मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए। महाराज जी ने फिर बड़े कोमल शब्दों में कहा, तो फिर तुझे 2.5 से 5 करना होगा। इसका मतलब था कि जो समय वह पहले सिमरन करता था उसे 2 गुना करना होगा, आधे घंटे के बजाय 1 घंटा, और धीरे धीरे उसे बढ़ाना होगा। महाराज जी ने कहा, अगर तुझे विश्वास नहीं तो अपना हाथ बढ़ा, हम तुझे अभी दिखा देते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाता है उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वह एक अद्भुत अनुभव करता है। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश था। उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही लोक में पहुंच गया है। वह बोला, हे मेरे मालिक, यह तो स्वर्ग से भी बढ़कर अनुभव है। आप जैसा कहेंगे मैं 2.5 से 5 करना शुरू कर दूंगा, बस मुझे अपने साथ ले चलिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं, अभी तो मुझे तुझसे बहुत सेवा लेनी है। क्या तू सेवा करने को तैयार है? व्यक्ति ने श्रद्धा और विनम्रता से कहा, अगर आप सेवा देना चाहें तो मैं तन, मन, धन से सेवा करूंगा, बस आप कृपा बनाए रखें। यह कहकर वह व्यक्ति घर लौट आया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने भजन सिमरन में और अधिक समय देना शुरू किया। उसका ध्यान भीतर की ओर केंद्रित होने लगा और उसे इसका स्वाद मिलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद महाराज जगत सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग कर ज्योति ज्योत संभाली। जब यह समाचार मलकीत सिंह को मिला तो वह भीतर से टूट गया। उसका दिल गहरे दुख से भर गया और वह सोचने लगा, अगर रब है तो फिर रब झूठ क्यों बोलता है। उसका विश्वास डगमगाने लगा और उसने ठान लिया कि अब वह सत्संग नहीं जाएगा और न ही भजन सिमरन करेगा। 3 महीने तक वह सत्संग से दूर रहा और सिमरन में मन नहीं लगाया। लेकिन संगत जी, गुरु की कृपा कब, कैसे और किस रूप में प्रकट हो यह कोई नहीं जानता। 3 महीने बाद एक रात तकरीबन 3 बजे उसे एक सपना आया। सपने में उसने किसी को पुकारते हुए सुना जो साफ साफ कह रहा था, मलकीत सिंह, भजन सिमरन फिर से शुरू कर दे, सत्संग में आ, तुझसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह घबराकर उठ बैठा और जो दृश्य उसने देखा उसने उसे हिला दिया। सामने हजूर महाराज चरण सिंह जी का दिव्य स्वरूप खड़ा था। वह उन्हें निहारते हुए देख ही रहा था कि अचानक उनका चेहरा बदलकर सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का स्वरूप बन गया। वह पल इतना अद्भुत था जैसे उसके भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया हो। उसने संकल्प लिया कि अब एक दिन भी बिना सत्संग, सेवा और सिमरन के नहीं बिताएगा। वह अगले दिन सत्संग में पहुंचा और फिर लगातार 3-4 महीने तक रोजाना सत्संग में जाता, सिमरन करता और सेवा में तत्पर रहता। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया, मलकीत सिंह, महाराज चरण सिंह जी आपको बुला रहे हैं। यह सुनते ही वह हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर महाराज जी के सामने खड़ा हो गया। महाराज जी ने पूछा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, मैंने जीप तो चलाई है लेकिन कार कभी नहीं चलाई। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, दोनों में फर्क नहीं होता। कल से तुम हमारी कार चलाओगे। संगत जी, जिनकी हम यह कथा सुन रहे हैं वे मलकीत सिंह जी हैं, जो बाद में महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर बने और 32 वर्षों तक सेवा की।
वे कभी भी अपने गुरु से यह नहीं पूछते थे कि आज कहाँ जाना है। वे हर आदेश को मौन भाव से स्वीकार करते और श्रद्धा से सेवा करते। जब मलकीत सिंह जी की शादी हुई और उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ तो घर में खुशियां छा गईं। लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा हुआ, परिवार को पता चला कि वह बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह जी की पत्नी दुखी थी और उनसे बार बार कहती, आप महाराज जी से बात करें, हमारे बेटे को बोलने की कृपा दें। लेकिन मलकीत सिंह जी हमेशा चुप रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते कि वह यह सब गुरु महाराज चरण सिंह जी से नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका विश्वास था कि रब को किसी चीज की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर रब को कुछ बताना भी हो तो वह जानता ही है। समय बीतता गया और पत्नी बार बार यह कहती रही, लेकिन मलकीत सिंह जी अपने विचार पर अडिग रहे। एक दिन गुरु महाराज चरण सिंह जी ने मलकीत सिंह जी से कहा, कल सुबह 2:30 बजे जयपुर के लिए निकलना है। मलकीत सिंह जी ने निश्चित समय से आधे घंटे पहले सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर पहुंच गए। गुरु जी आए और बोले, चलो मलकीत, आज हम जयपुर चलेंगे। मलकीत सिंह जी ने सिर झुकाया और गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद गुरु जी ने गाड़ी रोक दी और पीछे की सीट से उठकर मलकीत सिंह जी के पास वाली सीट पर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने मलकीत सिंह जी के कंधे पर हाथ रखा और अचानक पूछा, मलकीत, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा बेटा बोल नहीं पाता। मलकीत सिंह जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सच्चे बादशाह, आप तो रब हो, सबके दिलों का हाल जानते ही हैं, फिर आपको बताने की क्या जरूरत है। गुरु जी ने बस इतना कहा, चलो, सच्चे बादशाह कृपा करेंगे। संगत जी, जैसे ही ये शब्द सुनने को मिले, वह क्षण साक्षात कृपा का रूप बन गया। शाम को जब मलकीत सिंह जी जयपुर से लौटे और घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने पहली बार अपने बेटे की आवाज सुनी, पापा। वह चौंक गए और खुशी से भर गए। घर वालों ने बताया, आज सुबह हमारे बेटे ने पहली बार बोलना शुरू किया। मलकीत सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद एक दिन बिना किसी सूचना के गुरुजी दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुरुजी आए हैं तो वह भागकर 2 कुर्सियां लाए और आग्रह किया, महाराज जी, आपने कष्ट क्यों किया? आप कहते तो मैं ही हाजिर हो जाता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं मलकीत, आज हमें ही आना था। दोनों बैठे, साथ में कॉफी पी और फिर गुरुजी ने एक वाक्य कहा जिसे सुनकर मलकीत सिंह जी हैरान रह गए। गुरुजी ने कहा, अब चाहे तू भजन सिमरन करे या ना करे, तेरा सिमरन पूरा हो गया है। मलकीत सिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, अगर भजन सिमरन पूरा हो गया है तो अब मुझे अपने साथ ले चलो। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन अभी तेरा समय बाकी है। फिर उन्होंने कहा, अगर यकीन नहीं हो रहा तो अपना हाथ दे और देख क्या होता है। संगत जी, जैसे ही मलकीत सिंह जी ने गुरुजी का हाथ पकड़ा, वही दृश्य उभर आया जैसे सरदार बहादुर जी के समय में हुआ था। मलकीत सिंह जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उन्होंने कहा, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे मालिक, मुझे अपने पास ही रखना। बस मुझे अब अपने पास बुला लो। गुरुजी ने प्यार से उन्हें देखा और फिर चुपचाप चले गए। संगत जी, जीवन के इस अद्भुत सफर में जब गुरु का शरीर हमें छोड़ता है तो हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि अब हम किस पर विश्वास करेंगे, कौन हमें मार्गदर्शन देगा। लेकिन मलकीत सिंह जी की यह सच्ची घटना हमें यह समझाने में मदद करती है कि गुरु केवल शरीर में नहीं बसा करते। गुरु तो हर जगह, हर समय और हर अवस्था में होते हैं। जब कोई साधक गहरी भक्ति, विश्वास और प्रेम से अपने गुरु के मार्ग पर चलता है तो गुरु हमेशा उस साधक के साथ रहते हैं, भले ही वह शारीरिक रूप से हमारे बीच न हो। जब महाराज जगत सिंह जी ने इस व्यक्ति से कहा था, हम तुझे सचखंड जरूर ले जाएंगे लेकिन तुम्हें भजन सिमरन करना होगा, तो यह एक गहरी शिक्षा थी। गुरु का वास्तविक रूप उनके शरीर से परे होता है। उनका स्वरूप, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है जब हम सही मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं।
यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि गुरु के शरीर को छोड़ने से गुरु की शक्ति समाप्त नहीं होती। हजूर जी और बाबा जी भले ही शारीरिक रूप से अलग अलग दिखाई देते हों, लेकिन असल में वे एक ही हैं। यह समझना जरूरी है कि गुरु का रूप केवल शब्दों और दिव्य ऊर्जा का संचार है। जब हम किसी सच्चे गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं तो वे हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन करते रहते हैं। संगत जी, गुरु के प्रति विश्वास और उनके दिव्य मार्ग पर चलने का संकल्प हमारे जीवन में उन सभी संकटों और चुनौतियों को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। गुरु न केवल हमारे जीवन के बाहरी अनुभवों को संवारते हैं, बल्कि वे हमें अपने भीतर के गहरे सत्य और दिव्य स्वरूप को जानने की प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जब गुरु शरीर छोड़ते हैं तो उनका साथ भी छूट जाएगा। सच तो यह है कि गुरु के साथ होने का अर्थ केवल उनका शारीरिक रूप नहीं, बल्कि उनका आशीर्वाद और उनके साथ की अनुभूति है, जो हमें हमेशा अनुभव होती रहती है। इसलिए संगत जी, जब भी हम इस विचार में उलझते हैं कि गुरु का शरीर छोड़ने से हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमें यह याद रखना चाहिए कि गुरु शरीर से परे होते हैं। वे हमारे साथ हर कदम पर हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जरूर लिखें। जब आप अपने अनुभव और विचार साझा करते हैं तो आप न केवल इस चैनल का हिस्सा बनते हैं, बल्कि आप अपने अंदर की दिव्यता और गुरु के मार्ग को अपने जीवन में लागू करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।